देखिए, ये सुपरटेक मॉल वाले हमारे दुबई शहर के व्यापारियों के साथ ठगी कर रहे हैं। आज से लगभग 14 साल पहले हमारे व्यापारियों से उन्होंने पैसे लिए दुकानों पे, मॉल में दुकानें देने के लिए। आज 14 साल हो गए हमारे व्यापारियों को दुकानें नहीं दी जा रही। हमारे व्यापारियों से पैसे ले लिए गए। हमारे व्यापारियों से पैसे लेने के बाद उसमें अब नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं। आपको अब करोड़ों की संपत्ति हो गई, आपने लाखों में बेची। उस समय लाखों की वैल्यू होती थी, आज करोड़ों की संपत्ति हो गया। बेईमान हो रहे हैं आप। आपका पैसा देख के दीन ईमान बदल गया आपका। सुपरटेक वालों का दिमाग खराब हो गया। और दुबई शहर में हमारे 14-14, 15-15 साल हो गए, 7-7 साल, 8-8 साल हो गए, लोगों को पैसे नहीं दे रहे। लोगों को उन्होंने कहा था कि आप हमें पैसे दे दीजिए, उसके एवज में हम आपको दुकानों का किराया देंगे। आज दुकानों का किराया अपने नाम एग्रीमेंट करा लिया, दुकानों का किराया अपने खाते में ले रहे हैं। आज दुकानदारों को जो समय पोजीशन देने की जब बारी आई, उन्होंने कहा कि 10% जो आपने पोजीशन देना है वो 10% जब हम देंगे जब आप पोजीशन लेंगे। जब पोजीशन देने की बारी आई तो उन्होंने पैसे निकाल दिए कि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने देना था, अब उन्हें निकाल दिए कि 3 लाख रुपए देना है। अब 3 लाख का 7 साल का ब्याज बना के बैठ गए। और हमने जो 14 साल से जो हमने लाखों रुपए जमा कर रखे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लगातार हमारे व्यापारियों परेशान किया है। दुबई शहर के एक व्यापारी का मसला नहीं है, ये 1 दर्जन व्यापारी का मसला है। ऊपर दुकान पड़ी, दुकान आप देते नहीं किसी को, दुकानें खाली पड़ी, क्यों नहीं पोजीशन देते आप? क्यों घबराहट हो रही है आपको दुकानें पोजीशन देने के लिए? आप दे दीजिए हमारी दुकानें हमको। अरे हम भी तो कमाते हैं। आज 20-20 लाख रुपए हमने दुकानों को दे रखा है। हमने इसलिए तो दे रखा था कि हम उसमें कमाई करेंगे। आज 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, हमारे बच्चे उसके अंदर कमाई करते हैं, हमारे बच्चे बैठते हैं उसके अंदर। आज हमें आप दुकानों को पोजीशन नहीं दे रहे, दुकानों को रजिस्ट्री नहीं करके दे रहे, सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे दुकानदारों को इस बार बार कहा जा रहा है आप कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। आखिर कब हमारा व्यापारी को ये सब रुकेगा? हमारा काम को परेशान हो गए सारे लोग। कितनी बार वार्ता करी आपके सामने। उस दिन में उन्होंने 5 जुलाई को हम यहाँ पर आए थे। 5 जुलाई को उन्होंने हमसे कहा था कि हम 15 तारीख तक काम को समाप्त कर देंगे। जो यहाँ के वीसी हैं संजय अरोड़ा जी, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ उन पर। वीसी अरोड़ा संजय जुनेजा ने संजय जो अरोड़ा जी हमारे हैं, उन्होंने हमसे साफ साफ कहा था कि हम 15 तारीख को करेंगे। 15 तारीख रात को मैं थे, मेरे मनोज छाबड़ा जी और संदीप राव जी थे, हम गाड़ी के अंदर जा रहे थे। मैंने स्पीकर ऑन करके बात करी। मैंने कहा कि आप जो बात करो मेरे दोनों पदाधिकारी को भी संतुष्ट करो, हमारी पूरी कार्यकारिणी है, इनको भी संतुष्ट करो आप। इन्होंने कहा हम 22 तारीख तक निपटा देंगे। इन्होंने हमारे सामने स्पीकर ऑन करके कहा कि संजय भाई आप चिंता मत करो, मैं भी संजय हूँ, आप भी संजय हो, आप 22 तारीख तक इस काम को हम समाप्त कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि 22 तारीख को आप मांग रहे हो, मैं 23 भी देता हूँ आपको, लेकिन 24 तारीख नहीं दिया जाएगा आपको। मैंने उनसे कहा आप 22 को आ रहे अपने मन से, मैंने 1 दिन फालतू दिया आपको। उन्होंने बातचीत मनोज छाबड़ा जी से बातचीत करी, उन्होंने संदीप राव से बातचीत भी करी, उन्होंने हमारे काली भाई से बात करी, उन्होंने विनोद भाई से बात करी, सबसे बात करी। आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे दुकानदारों को, हमें चोर साबित करना चाहते हो। आप क्यों नहीं हमारे लोगों को देते? आप क्या वजह है आप हमें क्यों नहीं देना चाहते हमारी दुकानें? अरे क्यों बेईमान हो रहे हो? हमारी हिस्ट्री हमको दे दो, हमारी दुकानें हमको दो, हमारे बच्चे भी काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे। आज देखिए उस समय निकाला कुछ पैसे, बाद में कुछ पैसे निकाल दिए, अब इंटरेस्ट मांग रहे हैं हम लोगों से। जो हमने 15-15, 20-20 लाख रुपए दे रखा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अब हमसे उस 2 लाख 3 लाख छोटे से अमाउंट पर जो अमाउंट हमने पोजीशन के टाइम पे देना था, आप अब उस पे हमसे कह रहे हो कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा इंटरेस्ट आपको? हमने जो पैसा दे रखा वो हराम का था क्या? आज आपका मन बेईमान हो गया। आज आप चाहते क्या हो? जब ये उस समय जब ये मॉल बन रहा था, बिग बाजार जब खुलने जा रहा था, हमने तब भी इनका विरोध करा था कि दुबई शहर के व्यापारियों का इन्होंने 2-3 करोड़ रुपए देना था। अभी इनके अरोड़ा साहब जो मालिक थे, जो इनके प्रेसिडेंट थे इनके ग्रुप के, वो दुबई शहर के अंदर आए, उन्होंने बातचीत करी, हमारे व्यापार के पदाधिकारियों से बातचीत करी। यहाँ से 6-7 साल पहले की बात है। उन्होंने बातचीत करी, हमने कहा आपने 2 करोड़ रुपए देना हमारे व्यापारियों का, आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो उन्होंने तय करा कि 1 महीने के अंदर देंगे। इन्होंने फिर भी 2-3 महीने लगा दिए। जब इतना करने के बावजूद भी उसमें अच्छे लोग बैठे थे शहर के, उन्होंने 2-3 महीने लगा दिए। 1 महीने का वादा करा और 2-3 महीने लगा दिए। क्या आपकी नीयत इसी तरह बेईमान रहेगी? आप इसी तरह खोट करते रहोगे? हमें बेवकूफ समझ रहे हो? लेकिन अब आप व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारी एकजुट हो चुके हैं, एक बैनर के नीचे बैठे हैं सब लोग, जितने लोग हैं सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर दुबई शहर के लोग व्यापारी क्यों परेशान कर रहे हैं अब हमको? अरे पैसे की हनक देखकर आपका दिमाग खराब हो गया क्या पैसा आपने देखा नहीं क्या? ये हमारे व्यापारियों अंदर जो कितने सैकड़ों दुकानें ली हैं, करोड़ों रुपए आपको दिया है। छोटे से अमाउंट होता था दुबई शहर में, यहाँ पर इस जगह का आपको करोड़ों रुपए दिया, इस बात के लिए दिया था कि यहाँ बनेगा काम को। आज अब देखिए हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर परेशान कर रहे हैं, आज रेंट के नाम पर परेशान कर रहे हैं, आज हर चीज के लिए परेशान करा जा रहा है, व्यापारियों को परेशान करा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं तो बहुत जल्दी मैं कहना चाहता हूँ, सुपरटेक के इन लोगों से कहना चाहता हूँ, अब मैंने भी इस बात का सामान संभाल लिया। मैं आपका नक्शा निकलवाऊंगा यहाँ का। आप लोगों ने जो यहाँ पर फड़ों पर दुकानें दे रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, अब इस बात का नक्शा निकलवाऊंगा। आपके एक चीज का पर्दाफाश बहुत जल्दी होने वाला है।
आप बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को व्यापार में लगे। आपने जुबान दी थी हमको कि 15 तारीख तक करेंगे, उससे पहले भी कई बार आपने बातचीत करी। आप 15 तारीख लास्ट बार हुई थी, 15 से 22 और 22 के बाद आज अब 24 को मुझे मजबूरी बैठना पड़ गया। मैं बैठता नहीं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इस मॉल का काम चलता रहे, व्यापारी काम चलता रहे। आज तो हम देखो शालीनता से हम बैठे हैं यहाँ पर, नहीं जाऊंगा यहाँ से, बैठे रहेंगे, रात को भी यहीं बैठेंगे, दिन में सारा दिन बैठेंगे। मैंने कहा यहीं बैठेंगे, यही खाना पीना करेंगे, और अगर 1-2 दिन बाद अगर निर्णय नहीं बदला जाएगा तो भूख हड़ताल पे भी आ जाएंगे। बैठने से मानते हैं समाधान निकलेगा? क्यों नहीं समाधान निकलेगा? हम तो लोकतांत्रिक तरीके प्रक्रिया से बात करना चाह रहे हैं। हमको गोली थोड़ी मार सकते हैं किसी को, हम डंडा थोड़ी मार सकते हैं किसी को। हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से इनसे बातचीत करेंगे, इन लोगों को टेबल टॉक करने के लिए मजबूर करेंगे। आप आते नहीं हो, आप नोएडा बैठे हुए हो, आप सोचते जैसे नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद के लोग आपसे बातचीत करने नहीं आते, आपसे डर के मारे बातचीत करने आते। आप बाउंसरों के दम पर, आप यहाँ चाहते हो कि बाउंसरों के दम पर यहाँ पर काम चलेगा, गुंडागर्दी के बल पे काम चलेगा, तो हमारे व्यापार में सामने कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई बाउंसर नहीं चलेंगे। आपके चलते होंगे तो नोएडा में चलते होंगे, दिल्ली में चलते होंगे, लेकिन यहाँ कोई बाउंसर नहीं चलेगा किसी कीमत पे भी। ये कौन लोग हैं जो नहीं मान रहे? ये सुपरटेक के लोग हैं ना, ये लोग, ये पूरी चेन है इन लोगों की, ये परेशान करते हैं। रुद्रपुर शहर के हमारे वीसी संजय अरोड़ा जी हैं, क्यों नहीं बात करते भाई हमसे? आप फोनों पे बात करते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो हमसे। आपने मुझसे कल भी कमिटमेंट करा मैं 30 तारीख तक निपटा दूंगा मसले को। भाई 5-4 दिन में क्या हो जाएगा? मैंने उनसे कहा अगर आपको जो भी बात करनी है आइए ना हमारे बीच में बैठ के बातचीत कीजिए। पत्रकारों के साथ आप सब सम्मानित पत्रकार यहाँ पर बैठे, आपके बीच बातचीत होनी चाहिए। आपको भी पता चलना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इनको भी पता चलना चाहिए कि हमने जो जुबान दी है, जुबान की कितनी वैल्यू होती है। आप तो इसी बैठे पड़े हो, आपका अंदर नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, एनसीआर में, आप अपने वहां पर एसी के अंदर बैठे बातचीत करते हो। अरे कभी हमारा दुख दर्द देखा? हमारे व्यापारी दुख दर्द देखा आपने? जिन्होंने लाखों रुपए दिया, किसी को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, किसी को हमारे यहाँ पर दुकानों को पैसे नहीं मिल रहा। आज देखिए दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं देते हमारी दुकानों को? हमको दुकानों को गुमराह करके ले लिया आपने को दुकानें देंगे। एक दुकान के अंदर जब अब देने की बारी आई तो हमारे जो व्यापारी ने देखा 4x4 का पिलर है, वो 10 फुट की दुकान है और 4 फुट का उसके अंदर पिलर है। अब हमने कल ही पता चला है, कल आपने उसको मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया आपने उसको। अब काहे की घबराहट हो रही है आपको? क्यों नहीं हमारे सामने आके बातचीत करते? क्यों नहीं हमारे व्यापारियों से टेबल टॉक करते? भाई टेबल टॉक कीजिए ना, लोकतंत्र के अंदर टेबल टॉक की जाती है। लेकिन आपकी जुबान के अंदर हमें यकीन ही नहीं है। आप जो बोलते हो झूठ बोलते हो, आप मक्कार आदमी हो, आप बेईमान आदमी हो, आप सच बोलना नहीं चाहते। जब सच नहीं बोलोगे तो देखिए आज तो हमने यहाँ बैठे हुए, हम निर्णय बदल देंगे, मॉल बंद कर देंगे, सारे दुकानदारों को बुलाकर बाहर बैठ जाएंगे सारे लोग। हमारे दुकानदार भी तो है, इनकी लड़ाई भी संजय हमारे व्यापार मंडल लड़ता है, इन सबकी लड़ाई लड़ते हैं। तो अब हम इन लोगों की लड़ाई भी लड़ेंगे अपने साथ साथ कि आप लोगों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, मेंटेनेंस नाम पे, किराए के नाम पर जो बदतमीजी की जा रही है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारा कहना यह है कि हम बैठे हैं यहाँ पर, अनिश्चितकालीन धरना है, बैठे हैं, प्यास है, लोकतंत्र बैठे हैं, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं से करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर गुंडागर्दी इनकी नहीं बर्दाश्त करेंगे।